एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी हमने कुछ पहले क्लासेस में देखा कि हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को पढ़ा। आज हमारा टॉपिक है एक्सप्लोरेशन, जिसको हिंदी में हम लोग त्वरण कहते हैं। त्वरण, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम्स के भी हैं जो कि अक्सर मांग करते हैं कि सर कुछ टर्म्स को, हेडिंग्स को तो केवल हिंदी में बता दिया करिए। तो चलिए, आप लोग के लिए मैंने बता भी दिया, एक्सलेशन को त्वरण कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इस एक्सलेशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के मोशन के लिए। एक्सलेशन है क्या? अभी हमने स्पीड और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी में पढ़ा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो उसी प्रकार से जब टाइम के साथ वेलोसिटी में कोई चेंजिंग हो जाए, जब टाइम के साथ वेलोसिटी में कोई चेंजिंग हो जाए तो उसी को हम बोलते हैं एक्सलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज, या ऐसे हम भी बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलरेशन। फिर से सुनिए, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलरेशन। द रेट ऑफ चेंज in velocity, the rate of change in velocity is called acceleration. अब एक्सलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। अब फॉर्मूला की बात कर ले, एक्सलरेशन, इसमें लिखा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब किसी का अगर हमको चेंज निकालना है तो उसमें कितना चेंजिंग हुआ, तो फाइनल को हमेशा इनिशियल से माइनस कर देते हैं। फाइनल को अगर हमेशा इनिशियल से माइनस कर देते हैं तो उसमें कितनी चेंजिंग हुई है हमको पता चल जाता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी है, तो हमको चेंज निकालने के लिए यहाँ पर देखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। डिनोशन में देख लें हम तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए, इसका यूनिट भी निकाल लेते हैं। हमको यूनिट पढ़ना नहीं है, केवल याद नहीं करना, केवल हमको सीखना है। हमको पता है वेलोसिटी यहाँ पर है, तो वेलोसिटी की क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड, या ऐसे ले लीजिए मीटर पर सेकेंड। फिर आपका टाइम का सेकेंड, ये गया मल्टीप्लाई हो गया तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात आती है क्वांटिटी की कि इसकी क्वांटिटी क्या है, एक्सलरेशन की क्वांटिटी क्या है। तो आप ध्यान से देखिएगा। अब जैसे देखिए, एक्सलरेशन डायरेक्ट किससे रिलेट कर रहा है, वेलोसिटी से रिलेट कर रहा है। एक्सलरेशन किससे रिलेट कर रहा है, वेलोसिटी से रिलेट कर रहा है। और वेलोसिटी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए एक्सलरेशन भी क्या हुई आपकी, वेक्टर क्वांटिटी हुई। अब एक्सलरेशन के ही रिस्पेक्ट में आपको एक चीज मिलती है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, अब एक्सलरेशन और रिटार्डेशन को कंपेयर करें, बस ये समझिए कि जब टाइम के साथ वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा, जब टाइम के साथ वेलोसिटी में बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सलरेशन, अगर वेलोसिटी घट रही है टाइम के साथ तो वहाँ रिटार्डेशन हो जाता है। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके चेंजिंग में बढ़ोतरी हो रही है, जैसे आप टाइम में 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड बढ़ा, लगातार वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड टाइम के साथ बढ़ रही है तो एक्सलरेशन है। लेकिन अगर यही हो जाए कि पर सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड के बाद लगातार ये ऐसे हो कि 5 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर समझ लीजिए वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर आपका रिटार्डेशन है। इसीलिए कहते हैं द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को हमेशा डिक्रीज होती है वेलोसिटी, इसलिए उसको नेगेटिव में शो करते हैं। और एक्सलरेशन हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होती है, क्योंकि वो हमेशा वेलोसिटी में इंक्रीमेंट को ही शो करती है।
रिटार्डेशन हमेशा आपके वेलोसिटी में डिक्रीजमेंट को डिक्रीज शो करती है कि वेलोसिटी घट रही है, इसीलिए उसको निगेटिव वैल्यू के साथ शो करते हैं। जब भी आपको ए की वैल्यू निगेटिव मिले तो समझ लीजिए वो एक्सेलरेशन नहीं है, वो है रिटार्डेशन। फिर से कह रहा हूँ, अगर कभी भी आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव मिलती है तो वो आपका एक्सेलरेशन नहीं है, वो आपका है रिटार्डेशन, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ वहाँ पे घट रही है बढ़ने के बजाय। तो अगर बढ़े तो आपका एक्सेलरेशन है, न बढ़े तो वो आपका रिटार्डेशन है, मतलब वो घटे तो आपका रिटार्डेशन है। तो हम कर सकते हैं, हम थोड़ा सा रिमूव करेंगे यहाँ से। The negative value of acceleration is called retardation. और हमेशा ये क्या शो करती है, ये हमेशा शो करती है वेलोसिटी का टाइम के साथ घटना, और एक्सेलरेशन क्या करता है, टाइम के साथ बढ़ना। किसका बढ़ना, वेलोसिटी का बढ़ना। अब हमने बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि हमने मोशन के आधे पोर्शन को कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पहले यहाँ तक के कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, उसके बाद हम लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। और अभी हमको यहाँ पर देखा जाए तो अभी हमको यहाँ पर दो चीज़ें और पढ़नी है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के रिस्पेक्ट में कुछ टर्म्स को देखनी है। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को मैंने रोका हुआ है, जब मैं ग्राफ पढ़ाऊँगा उस समय बताने के लिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में चीज़ें आ जाएंगी। सो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन एक बार फिर से कर लेते हैं हम लोग। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी में बढ़ोतरी हो रही है तो एक्सेलरेशन, घटोतरी हो रही है तो रिटार्डेशन। बोथ की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोथ विल बी व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।